सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सेटअप के बारे में, जो कि इस सेटअप के लिए यहाँ पे विकास यूट्यूबर भाई की तरफ से कमेंट आया है। 4 पीस 215 और 4 पीस 315 सभी में 1200 वाट पी ऑडियो या फिर ऑडियो टोन स्पीकर आपके हिसाब से जो बेस्ट है। 2 पीस डुअल बेस 21 इंच वाला 2500 वाट, और यहाँ पे टॉप के लिए 2 पीस MT 2201 8000 वाट और 2 पीस MT 1601। बेस के लिए AD 9000 एम्पलीफायर और 700 या 800 वाट याहुजा का एम्पलीफायर। ट्यूटर के लिए साथ में 12 पीस पावर लाइट और 40 kVA जनरेटर। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेटअप के बारे में जानेंगे और साथ में सभी का हम अप्रॉक्सीमेटली प्राइस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भाई ने बोला है 4 पीस 215 और 4 पीस 315। तो बात कर लें अगर हम इसके प्राइस की, तो 215 कैबिनेट का अप्रोक्स प्राइस यहाँ पे भाई ने बोला है 1200 वाट स्पीकर। तो यहाँ पे कैबिनेट भी उसी के हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पे एक पेयर कैबिनेट का अप्रोक्स प्राइस आपको 14 से 15 हज़ार के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर लें अगर हम 315 की, तो इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 16 से 18 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके लिए स्पीकर। तो भाई ने बोला है 1200 वाट स्पीकर, ऑडियो टोन या तो फिर पी ऑडियो। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें पी ऑडियो स्पीकर, तो इस स्पीकर का जो पावर रेटिंग है वो 1200 वाट AES में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इस स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 40 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। और ये बात करते हैं अगर हम इसके वॉइस कॉइल की, तो यहाँ पे इस स्पीकर का जो वॉइस कॉइल है वो कॉपर में और 4 इंची में देखने को मिल जाता है। और साथ में इस स्पीकर का सस्पेंशन भी डबल रखा गया है। इस स्पीकर में आपको डबल स्पाइडर देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं अगर ऑडियो टोन की, तो इस स्पीकर में आपको 1200 वाट पावर हैंडलिंग देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस स्पीकर में आपको 1200 वाट RMS पावर देखने को मिल जाता है। और वहीं हम बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो यहाँ इस स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 35 हर्ट्ज से लेकर 2 किलो हर्ट्ज यानी कि 35 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके वॉइस कॉइल की, तो इस स्पीकर में आपको 4.5 इंची का वॉइस कॉइल इन आउट वाइंडिंग के साथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों ही स्पीकर के कुछ स्पेसिफिकेशंस देखे। तो यहाँ पे ये जो पी ऑडियो का स्पीकर है, इसमें आपको 1200 वाट AES पावर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका RMS पावर 1200 वाट नहीं है। और यहाँ पे ये जो ऑडियो टोन का स्पीकर है, इसका RMS पावर 1200 वाट है। यहाँ पे इस स्पीकर में 4.5 इंची का वॉइस कॉइल इन आउट वाइंडिंग के साथ है। और वहीं अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑडियो टोन में ही 35 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑडियो टोन स्पीकर में हमें कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस की। तो प्राइस यहाँ पे अगर हम बात कर लें ऑडियो टोन की, तो इसका अप्रॉक्स प्राइस आपको 11 से 13 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें हम पी ऑडियो को GST 1500 की, तो इसका अप्रोक्स प्राइस आपके 14,500 से 15,500 के बीच देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन होगा। तो यहाँ पे ऑडियो टोन स्पीकर यहाँ पे कम बजट में थोड़ा अच्छा स्पीकर आ जा रहा है। और अगर आपको बजट का टेंशन नहीं है तो आप पी ऑडियो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसमें अगर हम बात करें इस स्पीकर के RMS पावर की, तो आपको 900 वाट तक का RMS पावर का आउटपुट मिलेगा। और वहीं ऑडियो टोन में आपको 1200 वाट RMS पावर देखने को मिल जाता है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार आप देख लें, समझ लें और उसके हिसाब से आप स्पीकर लें। और आप जहां परचेज़ करेंगे वहां उनसे भी थोड़ा राय ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी और मन में कोई डाउट भी नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं अपनी ओपिनियन की, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पीकर्स के स्पेसिफिकेशंस देखने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑडियो टोन ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें 1200 वाट आपको RMS पावर देखने को मिल जाता है। और साथ में इस स्पीकर में आपको 4.5 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वालिटी की कि किस में आपको ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पी ऑडियो के तुलना में यहाँ पे ऑडियो टोन में आपको ज़्यादा बेस और वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस स्पीकर में 4.5 इंची का वॉइस कॉइल है और इसका पावर भी उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप इस स्पीकर को ले सकते हैं। बाकी आप अपने चॉइस और अपने बजट के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही स्पीकर लें सो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस की। तो यहाँ पे 2 पीस डुअल बेस 21 इंच 2500 वाट का भाई ने बोला है। तो यहाँ पे मैं 2500 वाट के 2 स्पीकर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑडियो टोन की तरफ से है और दूसरा ATI प्रो की तरफ से। तो यहाँ पे ये जो ऑडियो टोन का स्पीकर है, इसका मॉडल नंबर AD2160PD देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो ATI प्रो का स्पीकर है, इसका मॉडल नंबर PD2160 देखने को मिल जाता है। और दोनों ही स्पीकर्स की पावर यहाँ पे 2500 वाट RMS पावर देखने को मिल जाता है। और वहीं हम देखें इसके वॉइस कॉइल, तो यहाँ पे इन दोनों ही स्पीकर में 6 इंची का वॉइस कॉइल इन आउट वाइंडिंग के साथ देखने को मिल जाता है। और वहीं पे बात कर लें अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पे ये जो ऑडियो टोन का स्पीकर है, इसमें आपको 37 हर्ट्ज से लेकर 1.5 किलो हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। और वहीं ATI प्रो स्पीकर के देखें तो यहाँ पे इस स्पीकर में 35 हर्ट्ज से लेकर 1.5 किलो हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोनों ही स्पीकर्स अच्छे ही हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो यहाँ पे इन दोनों ही स्पीकर्स का प्राइस भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कमियाँ ज़्यादा हो सकता है। तो बात करते हैं हम इसके प्राइस की, तो यहाँ पे इन स्पीकर का प्राइस आपको 22 से 25 हज़ार के बीच देखने को मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत कमियाँ ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसके कैबिनेट की, तो यहाँ पे स्पीकर के वाटेज के अनुसार देखें तो यहाँ पे अगर आप कैबिनेट बनवाते हैं तो कम से कम 25 mm का प्लाई से ज़रूर बनवाएं। यहाँ पे तभी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और कैबिनेट का टिकाव भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इसके प्राइस की, तो इसका लगभग प्राइस आपको 25 से 28 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पड़े, क्योंकि यहाँ पे आप इन कैबिनेट में 2500 वाट के स्पीकर्स लगाएंगे तो कैबिनेट का क्वालिटी भी अच्छा चाहिए और काफ़ी मजबूत कैबिनेट चाहिए इन स्पीकर्स के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एम्पलीफायर्स की। तो सबसे पहले हम बेस के लिए एम्पलीफायर बात करें तो भाई ने बोला है बेस के लिए AD9000 ऑडियो टोन का। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर में 4 ohms पे 3850 वाट पर चैनल आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पीकर देखें तो यहाँ पे 2500 वाट का हमारा एक स्पीकर है, तो 2 स्पीकर्स मिला के 5000 वाट हो रहे हैं। और इस एम्पलीफायर में 4 ohms पे यहाँ पे 3850 वाट का पर चैनल आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पीकर के हिसाब से आउटपुट बहुत ही कम है। यहाँ पे कम से कम 4500 वाट का पर चैनल आउटपुट 4 ohms पे मिलना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिस्पांस और क्वालिटी मिलेगा। तो बात करें अगर हम यहाँ पे दूसरे एम्पलीफायर की, तो यहाँ पे बेस के लिए आप एम प्रो का एटॉम 26,000 जो मॉडल का जो एम्पलीफायर आता है, ये एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। इस एम्पलीफायर में आपको 4 ohms पे 4500 वाट तक का पर चैनल आउटपुट मिल जाता है। तो इस एम्पलीफायर में आप 4 ohms पे ये दोनों ही डुअल बेस आराम से आसानी से चला सकते हैं और इसमें आपको रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और इस एम्पलीफायर में आपको 1500 डैम्पिंग फैक्टर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। बात करें अगर हम एम्पलीफायर के प्राइस की, तो इस एम्पलीफायर का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आपको 85 से 90 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। प्राइस मार्केट के अनुसार से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 15 इंची स्पीकर्स के लिए एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आप स्पीकर्स कौन सा लेते हैं, यहाँ पे उसके हिसाब से आपको एम्पलीफायर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप पी ऑडियो का स्पीकर लेते हैं तो इस स्पीकर के लिए आप MT1201 एम्पलीफायर ले सकते हैं, या तो फिर आप स्ट्रेंजर का 4K एम्पलीफायर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बोला है टॉप के लिए यहाँ पे 2 पीस MT2201 और 2 पीस MT1601। तो यहाँ पे अगर हम इसके पावर आउटपुट देखें
तो यहाँ पे MT1601 में 4 ohms पे यहाँ पे 2250 वाट पर चैनल आउटपुट मिल जाता है। और वहीं अगर हम देखें MT2201 तो इस एम्पलीफायर में 3600 वाट 4 ohms पर चैनल आउटपुट मिल जाता है। तो स्पीकर्स के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर आप क्लिपिंग तक यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देकर बजाएंगे तो हो सकता है कि आपका स्पीकर भी जलने की संभावना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑडियो टोन का स्पीकर लगाएंगे तो उसके लिए आप MT1601 यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियो टोन स्पीकर्स के लिए एक और एम्पलीफायर अगर हम कम बजट में देखें तो यहाँ पे आप ऑडियो टोन का MT1201 भी यूज़ कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर में 4 ohms पे 2150 वाट तक का पर चैनल आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर में 4 आराम से चल जाएंगे। तो बात करें अगर हम इसके प्राइस की तो इस एम्पलीफायर का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आपको 42 से 45 हज़ार के बीच देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम कनेक्शन की। तो यहाँ पे 4 पीस 215 और 4 पीस 315। तो यहाँ पे 4 पीस 215 के लिए 2 एम्पलीफायर्स लग जाएंगे और यहाँ पे 4 पीस 315 के लिए 3 एम्पलीफायर। आपको यहाँ पे 4 ohms पे कनेक्शन करना है तो एक चैनल पे 2 स्पीकर और दूसरे चैनल पे 2 स्पीकर। इसी तरीके से यहाँ पे 4 पीस 215 में यहाँ पे 2 एम्पलीफायर लग जाएंगे और 315 में 3 एम्पलीफायर। तो 15 इंची स्पीकर्स के लिए टोटल आपको 5 एम्पलीफायर्स लेने होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्यूटर की। तो ट्यूटर अगर आप 20 पीस ट्यूटर लगाते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आपको 55 से 60 हज़ार तक पड़ सकता है। और उसके लिए एम्पलीफायर तो एम्पलीफायर यहाँ पे कम से कम 1000 वाट का लगाना होगा अगर आप एक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो अगर आप 2 एम्पलीफायर लेंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रेंजर का 700 वाट का 2 एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर याहुजा का 500 वाट का 2 एम्पलीफायर। तो बात कर लें हम इन एम्पलीफायर्स के प्राइस की। तो यहाँ पे अगर आप याहुजा का 1000 वाट का एम्पलीफायर लेते हैं तो इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 35 से 38 हज़ार के बीच देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप स्ट्रेंजर का 700 वाट का एम्पलीफायर 2 पीस लेते हैं तो यहाँ पे एक पीस का अप्रोक्स प्राइस आपको 15 से 17 हज़ार के बीच देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरेटर की। तो भाई ने 40 kV का जनरेटर बोला है। तो यहाँ पे 40 kV जनरेटर का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आपको 2.25 से 2.5 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगा। प्राइस कंपनी और मार्केट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है कि आपको कम में भी मिल जाए या तो फिर कुछ ज़्यादा भी पड़ सकता है। कर लेते हैं यहाँ पे हम इन सभी के टोटल प्राइस की। तो यहाँ पे अगर आप पी ऑडियो स्पीकर लगाते हैं तो उसके हिसाब से आपका प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये स्पीकर लगाते हैं तो यहाँ पे हम कैबिनेट का अप्रोक्स प्राइस 60 हज़ार मान लेते हैं और एक पीस स्पीकर का अप्रोक्स प्राइस 14,500 और एम्पलीफायर का एक पीस का अप्रोक्स प्राइस MT1201 एम्पलीफायर का हम 55 हज़ार मान लेते हैं। और यहाँ पे बेस के लिए कैबिनेट का हम अप्रोक्स प्राइस 26 हज़ार मान ले रहे हैं। और यहाँ पे एम्पलीफायर उसके लिए एम्पलीफायर यहाँ पे एम्परो का एटोम 26 हज़ार मॉडल का एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस 85 हज़ार। और यहाँ पे हम स्पीकर यहाँ पे एक स्पीकर का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस 23 हज़ार ऐड कर रहे हैं और 20 पीस HF का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस 55 हज़ार और एम्पलीफायर का एक पीस एम्पलीफायर याहुजा 1000 वाट का इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हम 38 हज़ार ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी का जो टोटल प्राइस हो जा रहा है वो 9,21,000 अप्रॉक्सीमेटली प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैंने जनरेटर का प्राइस ऐड नहीं किया है, यहाँ पे उसका प्राइस आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। अगर आप 15 इंची स्पीकर्स के लिए MT1201 ना ले करके अगर आप स्ट्रेंजर का SPB 4K एम्पलीफायर लेते हैं तो यहाँ पे इन सभी का जो टोटल प्राइस हो जाएगा वो 8,16,000 अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है जनरेटर का प्राइस छोड़ करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख लें अपने चॉइस और अपने बजट के अनुसार आप कौन सा एम्पलीफायर और स्पीकर लगाएंगे तो उसके हिसाब से आपका बजट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी। तो अगर कोई सवाल और हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही कुछ। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।